ओके, तो देखो गोल्ड नंबर अपन ने लास्ट क्लास में डेफिनेशन देखी थी। अब हमें ये समझना है कि गोल्ड नंबर होता क्या है, तो समझते हैं। गोल्ड नंबर की डेफिनेशन बोलती है कि 10 ml गोल्ड सोल में, यानी हमारे पास जो गोल्ड सोल है वो कितना है, 10 ml। इस 10 ml में मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ कितना ml, 1 ml 10%। हाँ सिद्धा का क्या था, 1 ml 10%, कौन सा सॉल्ट, इलेक्ट्रोलाइट, NaCl। NaCl। अब देखो NaCl आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आप स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है कोगुलेशन करना। यानी इसकी टेंडेंसी यहाँ पर है कि ये क्या करेगा, कोगुलेट करेगा किसको, गोल्ड सोल को। तो हमने क्या किया है, हमारे पास गोल्ड सोल है 10 ml, हम उसमें ऐड कर रहे हैं 1 ml 10% NaCl सॉल्यूशन ताकि वो कोगुलेट करे। और अगर हमें इस कोगुलेट से, इस गोल्ड सोल को कोगुलेशन से बचाना है तो इसमें हम क्या करेंगे, लायोफिलिक सोल ऐड करेंगे। अब लायोफिलिक सोल के हम कितने मिलीग्राम ऐड करें, ठीक है, कि ये प्रेसिपिटेट होने से रोक दे, कोगुलेशन होने से रोक दे। जितना भी लायोफिलिक सोल का मिलीग्राम ऐड होगा, number of milligram of lyophilic salt added in 10 ml gold salt to prevent क्या, precipitation of gold salt on addition of 1 ml 10% NaCl, तो वही मिलीग्राम हमारा क्या कहलाता है, गोल्ड नंबर। यस, बोलो भाई, अभी दोबारा बताने का है थोड़ा, अरिंजय, हाँ सर, समझ आएगा। ठीक है ना। आएगा। तो गोल्ड, ये हाँ, तो गोल्ड नंबर एक्चुअली में है क्या, गोल्ड नंबर एक्चुअली में है मिलीग्राम ऑफ लायोफिलिक सोल जो आप ऐड कर रहे हो, ताकि गोल्ड सोल को वो क्या करे, कोगुलेट होने से रोके। जब हमने ये 1 ml 10% NaCl क्या है, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। जब हमने ये इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, तो इलेक्ट्रोलाइट हम क्यों ऐड करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट हम कोगुलेशन प्रोसेस करने के लिए ऐड करते हैं। तो हमने ये तो ऐड कर दिया, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब हम कोगुलेट ना हो, उसको रोक दें, तो उसका गोल्ड नंबर है। अब क्वेश्चन ये है कि गोल्ड नंबर जो है अगर कम होगा तो ये जो लायोफिलिक सोल आप ऐड कर रहे हो इसकी प्रोटेक्टिंग पावर कैसी होगी, ज्यादा होगी या कम होगी। मतलब मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है कि गोल्ड नंबर एंड प्रोटेक्टिंग पावर में कैसा रिलेशन है लायोफिलिक सोल। यस पृथ्वीराज, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन गोल्ड नंबर एंड प्रोटेक्टिंग नंबर पावर। कम होगा तो प्रोटेक्टिंग हाँ, पावर ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। ज्यादा होगी ना भाई, प्रोटेक्टिंग पावर का मतलब क्या है, उसके ऊपर चार्ज, चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना कम मिलीग्राम ऐड करने की जरूरत पड़ेगी। जितना कम मिलीग्राम ऐड करोगे गोल्ड नंबर उतना कम होगा। तो गोल्ड नंबर जितना ज्यादा होगा या जितना कम होगा, प्रोटेक्टिंग पावर उतनी ज्यादा होगी। लिख लेना ये भी नोट करके, ठीक है। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है तो वो भी आप लिख लेना, कभी कभी उस पर न्यूमेरिकल आ जाता है। तो गोल्ड नंबर कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो लिखो गोल्ड नंबर इक्वल टू mass of lyophilic soil in milligram, mass of lyophilic soil in milligram upon volume of lyophobic soil in ml, volume of lyophobic soil in ml, ठीक है, ml में लेना, इनटू 10। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, गोल्ड नंबर कैलकुलेट करेंगे। सभी को क्लियर है यहाँ तक। हाँ, तो ये हमारा गोल्ड नंबर का फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा एक ऑर्डर है कुछ लायोफिलिक कोलाइड्स के गोल्ड नंबर का, तो वो आप याद रखना कि
पोटैटो स्टार्च का गोल्ड नंबर का ऑर्डर है ये, है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि किसका गोल्ड नंबर ज़्यादा होगा, तो सबसे ज़्यादा गोल्ड नंबर होता है पोटैटो स्टार्च, ठीक है। उसके बाद होता है गम अराबिक। लास्ट क्लास में बताया था ना अरेबिक गम क्या होती है, जो गोंद जिसके आप लोग लड्डू बनाते हाँ हो, गम अराबिक, ओके। उसके बाद होता है एल्ब्यूमिन, एग में पाया जाता है एग एल्ब्यूमिन। और सबसे लास्ट है जिलेटिन। जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम होता है, यानी उसकी प्रोटेक्टिंग पावर क्या है, सबसे ज्यादा है। ज़्यादा है। तो ये ऑर्डर हमें याद रखना है गोल्ड नंबर का। तो एक क्वेश्चन करें क्या? हाँ। अच्छा, हाँ नेचुरल गोल्ड कौन होता है? आंसर बता सकते हो नेचुरल गोल्ड का? लिखो नेक्स्ट पॉइंट, एक क्वेश्चन लिखो। आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। ए है NaCl। क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल गोल्ड? बी है शुगर, सी है RCOONA। मैंने क्वेश्चन क्या बोला है, क्या बताना है? नेचुरल गोल्ड। नहीं, नेचुरल कोलाइट बताना है इन चारों में से। गोल्ड नंबर से वो गोल्ड ही जा रहा था, इन चारों में से बताओ नेचुरल कोलाइट कौन सा है। यस, बहुत सिंपल है, दिख ही रहा है नाम से ही। नेचुरल, जो नेचर में ऑटोमेटिक पाया जाता है। हाँ भाई, क्या पाया आर जाता है नेचर में? RCOONA, ब्लड ब्लड। ब्लड, ब्लड ब्लड। अपना, हाँ लिख लेना, ब्लड अपना नेचुरल कोलाइड है, ठीक है, नोट करके, ब्लड इज अ नेचुरल कोलाइड। नेक्स्ट लिखो, गोल्ड नंबर के ऊपर एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखना, ऑन एडिंग one ml solution of 1 ml solution of 10% NaCl to 10 ml gold sol in presence of 0.025 gram starch, 0.025 gram starch, so that coagulation is just prevented. So that coagulation is just prevented. Calculate gold number of starch. क्वेश्चन क्लियर है? कैलकुलेट गोल्ड नंबर ऑफ स्टार्च। तो ये न्यूमेरिकल बनता है यहाँ पे। सिंपल सा ही है, आप लोग सभी आंसर कर सकते हो, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ लो। हाँ भाई, क्या आंसर आया? 0.025। गलत। क्या गलती करी?
और कोई? 0.002। नहीं, फॉर्मूला अच्छे से देखो दोबारा। 0.5 0 पॉइंट आएगा ही नहीं, फॉर्मूला अच्छे से। तो देखो गोल्ड नंबर का क्या फॉर्मूला होता है, गोल्ड नंबर इक्वल टू अरेंज है 10 इंटू क्या होता है, मास ऑफ लायोफिलिक सोल, यही होता है। कौन सी यूनिट में होता है अरेंज है? भाई जल्दी बोलो। मिलीग्राम। कन्वर्ट नहीं किया आप लोगों ने मिलीग्राम में। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ लायोफोबिक सोल, अब ये भी बताया था। ये कौन सी यूनिट में होता है? ml में। अब रख दो इसमें, तो 10 इंटू लायोफिलिक सोल ये रहा स्टार्च, तो इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करोगे, 1 ग्राम इक्वल टू कितना मिलीग्राम होता है? 1000। 1000। तो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है देखो, ये रहा आपका लायोफोबिक सोल, इसी को प्रोटेक्ट करना है ना, तो जिसको प्रोटेक्ट करना है वही हमारा लायोफोबिक सोल होता है। तो 10 ml, 10, ये देखो 10 से 10 कटा, कितना आ गया गोल्ड नंबर? 25। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब तो कर लोगे गोल्ड नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन, हाँ। है ना। यूनिट का ध्यान रखना, बाकी और कुछ है नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। बस हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि लायोफोबिक सोल कौन सा है और लायोफिलिक सोल कौन सा है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है गोल्ड नंबर। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड, जो कि आप लोगों ने एनसीईआरटी से पढ़ा ही होगा, मैं फटाफट से उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड। तो एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड्स की बात करें, कोलाइड कहाँ कहाँ पे यूज होता है डे टू डे लाइफ में? यस, बताओ भाई। सबसे फर्स्ट तो हम बात करते हैं, जो कि आप सभी को पता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। आपके घर में जो पानी आता है पहले उसका प्यूरिफाई किया जाता है, उसको प्यूरिफाई किया जाता है, तो उसमें भी हम क्या करते हैं, कोलाइडल सोल का यूज करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब कैसे करते हैं, कोई बताना चाहे? किसी ने घर में किया हो डे टू डे लाइफ में? हाँ बोलो। ये आप लोगों का मटका है या घड़ा, जो क्या करते हो? हाँ, ये पानी, यस, इसमें हम एलम डालते हैं। तो एलम क्या करता है, एलम का फॉर्मूला क्या होता है? एलम का फॉर्मूला होता है जैसे कि K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O, होता है ना। तो ये डिसोसिएट आपके क्या करेगा, केटाइन भी देगा या एनाइन भी देगा। और ये है ना, जब ये केटाइन भी दे रहा है और जब ये एनाइन भी दे रहा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज होती है। जो आपका पानी होता है, उस पानी में क्या होता है, सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज होती है। तो एलम के जैसे ही वो कांटेक्ट में आएगी, उनका चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे ही चार्ज डिस्चार्ज हो गया, वो क्या हो जाएगी, पास पास आएगी, कोगुलेट होगी और बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएगी। इस तरह से हम क्या करें, इसमें एलम थोड़ी देर स्टर करके और छोड़ दें पानी को, तो वो जो आपकी इम्प्योरिटीज है ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। तो ये हमारा क्या हो गया, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर हो गया। इसके अलावा जो सेकेंड यूज होता है, कहाँ यूज होता है भाई, मेडिसिन में यूज होता है। मेडिसिन में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपको याद रखना है, तो लिखते जाओ वो एग्जाम्पल। जितनी भी आपकी मेडिसिन होती है ना, जनरली वो कैसे नेचर में होती है, वो कोलाइडल नेचर में होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नाम सुना हो तो एर्गीरोल, नाम सुना है किसी ने? एर्गीरोल क्या होता है, ये सिल्वर सोल होता है। किसका बना होता है ये? सिल्वर सोल से बना होता है।
और कहाँ यूज करते हैं इसको हम यूज करते हैं आई लोशन के फॉर्म में। आपकी जो आई लोशन होती है क्या होता है आई लोशन? हाँ अनुजा, हेलो। आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, माइक इशू है और नेटवर्क इशू है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अपन को याद रखना है कि एरिगोल एलिगोल क्या एरिगोल क्या होता है, वो सिल्वर सॉल होता है और कहाँ यूज होता है, आई लोशन में यूज होता है। ऐसे ही कोलाइडल जो एंटीमनी होती है वो हमारी यूज होती है कहाँ पर, काला जार करके एक डिजीज होती है उसके रिमूवल में। तो लिख लेना कोलाइडल एंटीमनी। चाय में यूज होती है क्यूरिंग काला जार। काला जार की डिजीज में यूज होती है। ऐसे कोलाइडल गोल्ड कहाँ यूज होता है भाई? हाँ, तो लिखो नेक्स्ट कोलाइडल गोल्ड। कहाँ यूज होता है? इंटरमस्क्यूलर इंजेक्शन में। इंटरमस्क्यूलर इंजेक्शन में ये यूज होता है। और क्या? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये एक इमल्शन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या फॉर्मूला होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का? यस पृथ्वीराज, MgOH twice. क्या दोबारा बोलो? MgOH twice. ओके, MgOH एस ब्लॉक पढ़ लिया ना आप लोगों ने? तो वहाँ पर ये अपन ने पढ़ा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या होता है? MgOH ऑल ट्वाइस होता है। कहाँ यूज होता है ये? स्टोमक डिसऑर्डर को रिमूव करने के लिए। तो लिख लेना स्टमक डिसऑर्डर को रिमूव करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि दो तरह की मेडिसिन आती है, एक होती है जिसमें जो कि कोलाइडल मेडिसिन हो और एक होती है जो नॉर्मल मेडिसिन है। तो कौन सी मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव होती है? तो कोलाइडल मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव होती है। क्यों होती है कोलाइडल मेडिसिन ज़्यादा इफेक्टिव? क्योंकि इसमें क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतना वो मेडिसिन इफेक्टिव होगी। इसलिए क्या होता है, इजीली ये एसिमिलेटेड हो जाती है। तो लिख लेना कोलाइडल मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव बिकॉज ऑफ लार्ज सरफेस एरिया। क्या सर? कोलाइडल मेडिसिन आर मोर इफेक्टिव ड्यू टू लार्ज सरफेस एरिया। ओके, तो मेडिसिन पर्पज भी हो गया इसका। इसके अलावा हम इसको कहाँ का यूज करते हैं? कोलाइड्स और कहाँ यूज होते हैं? तो आपने देखा होगा क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, जो अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले ही, कि साबुन कैसे मैल को बाहर निकालता है। तो वो नेक्स्ट एप्लीकेशन हो गई क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, ये भी हम पढ़ चुके हैं। पढ़ा चुका हूँ ना ये मैं, तो इसमें दोबारा नहीं लिखेंगे, थर्ड एप्लीकेशन है। यस, इसके अलावा और कहाँ यूज होता है कोलाइड्स? टैनिंग, तो फोर्थ एप्लीकेशन डालो टैनिंग। लिखा जाए, ये सब नोट हो गया, हटा दूं पूरा नोट? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो इतना तो लिख लो। फोर्थ टैनिंग। अब टैनिंग होता क्या है? टैनिंग प्रोसेस में होता क्या है? तो टैनिंग में देखो क्या होता है कि आपके जो एनिमल हाइट्स होती है वो कोलाइडल होती है नेचर में। तो हम क्या करेंगे, जो आपकी एनिमल हाइट है, एनिमल हाइट कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज होती है। ये लिखना पहले, एनिमल हाइट कैसी होती है? पॉजिटिवली चार्ज।
जिसमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम टेनिन से मिक्स कराते हैं। अब टेनिन में क्या होता है, इसमें नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो जब आप ये को पता है कि दो अपोजिटली चार्ज सोल एक दूसरे के साथ क्या होंगे, मिक्स होंगे, इन दोनों को क्या करा रहे हैं, मिक्स करा रहे हैं, तो क्या होगा, म्यूचुअल कोगुलेशन होगा। म्यूचुअल कोगुलेशन पढ़ाया था ना, दो अपोजिटली चार्ज अपन कोलाइड्स को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो म्यूचुअल कोगुलेशन हो गया। अब इस म्यूचुअल कोगुलेशन से क्या होता है कि आपका जो लेदर होता है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। तो लेदर आपने देखा होगा, हार्ड लेदर आजकल यूज कर रहे हैं, तो हार्ड ये लेदर को हार्ड करने की प्रोसेस है कि जो एनिमल हाइड्स है उन्हें क्या कर दो, टेनिन सॉल्यूशन के साथ मिक्स करा दो। एनिमल हाइड्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि टेनिन में नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। म्यूचुअल कोगुलेशन से वो न्यूट्रल हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा, उससे लेदर हमारा क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। इसी प्रोसेस को, हार्डनिंग ऑफ लेदर को ही हम क्या बोलते हैं, टैनिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो लिख लेना। इसके बाद दिस रिजल्ट इन हार्डनिंग ऑफ लेदर, result in hardening of leather। अभी समझा गया ये अरिंजय, जो आपको डाउट था ये क्या होता है टैनिन, हाँ सर। है ना। टैनिन एक पॉजिटिवली चार्ज सॉल्ट होता है। आजकल टैनिन की जगह हम क्या कर रहे हैं, हम क्रोमियम सॉल्ट भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ टैनिन। तो पहले तो ये लिख लेना, रिजल्ट इन हार्डनिंग ऑफ लेदर, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैनिंग, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टैनिंग। सर हाँ बोलो। एनिमल हाइड क्या होता है? क्या कह रहे हो अनुजा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, दोबारा बोलो। एनिमल हाइड क्या होता है? अच्छा, एनिमल हाइड क्या होता है, आपका तो वैसे बायोलॉजी है, आपको पता होना चाहिए। हाँ रेंजर, बताना चाहोगे एनिमल हाइड क्या होता है? आपकी जो गाय भैंस होती है या बैल होते हैं, है ना, तो उनकी अपन क्या बोलते हैं, खाल, चमड़ी, दैट इज कॉल्ड एनिमल हाइड। क्लियर अभी? हाँ, या जो भी आपके जानवर हैं उनकी चमड़ी को हम एनिमल हाइड बोलते हैं। हाँ भाई, क्लियर हुआ? हाँ सर। तो ये था आपका जानवर, उसकी चमड़ी को हम एनिमल हाइड बोलते हैं। और आपका लेदर कैसे बनता है, जानवरों की चमड़ी से ही तो बनता है, खाल से ही तो बनता है लेदर, हाँ, है ना। तो उसको हार्ड करने के लिए हम उसको क्या करते हैं, टेनिन के साथ मिक्स करते हैं। आजकल टेनिन की जगह हम क्या यूज कर रहे हैं, क्रोमियम सॉल्ट और यूज कर सकते हैं। तो ये भी लिख लेना, क्रोमियम सॉल्ट कैन बी यूज इंस्टेड ऑफ टेनिन। तो ये था भाई एप्लीकेशन ऑफ क्या, कोलाइडल सोल। इसके अलावा और कहाँ यूज होता है कोलाइड? आपने देखा होगा अगर कहीं पर आपका ये प्लांट है, कोल प्लांट है, जहाँ पर बड़ी बड़ी फिफ्थ एप्लीकेशन लिख लेना, इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। इलेक्ट्रिकल प्रेसिपिटेशन ऑफ स्मोक। अब जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं, जैसे न्यूक्लियर प्लांट हो गया, कोल प्लांट हो गया जनरली, तो वहाँ पे क्या होता है, ऐसे बड़े बड़े आपके चिमनीज लगी होती है। काय के लिए लगी होती है चिमनीज? इस तरह की कुछ, हाँ भाई, ताकि जो भी पॉल्यूटेड गैसेज हैं वो यहाँ से क्या हो सके, एटमॉस्फेयर में बाहर जा सके। अब क्या होता है कि अगर वो गैसेज यहाँ से एटमॉस्फेयर में एज इट इज पूरी की पूरी बाहर चली जाएगी, तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होगा,
होगा ना। तो इस एयर पोल्यूशन को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्मोक, अच्छा स्मोक होता क्या है, स्मोक एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। किस किस का होता है स्मोक कोलाइडल सॉल्यूशन? सॉलिड पार्टिकल, इसमें क्या क्या होता है, कार्बन होता है, आर्सेनिक के कंपाउंड्स होते हैं, है ना, डस्ट होती है, एटसेट्रा होता है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है। तो हम क्या करेंगे, स्मोक जब चिमनी से बाहर आएगा उससे पहले हम चाहेंगे कि ये जो पार्टिकल्स हैं ये एयर में मिक्स ना हो, ठीक है, ये एयर में मिक्स नहीं हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी चार्ज यहाँ पे इन पार्टिकल्स पे प्रेजेंट है उसके अपोजिट चार्ज वाले एलिमेंट या मेटल हम ये जो चिमनी में प्लेट्स होती है उस पर पुट कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे ही ये प्लेट के कांटेक्ट में आएंगे ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और फॉगलेट होकर बॉटम पे सेटल हो जाएंगे। तो एयर के साथ जाने से बच जाएंगे और हमारी जो एयर है वो उतनी पॉल्यूट नहीं होगी जितना होना चाहिए। ठीक है, ये भी क्लियर। तो ये हमारी क्या हो गई, फिफ्थ एप्लीकेशन हो गई किसकी, कोलाइडल सोल की। अच्छा कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स और हैं जो कि आपको यहाँ पर याद होने चाहिए, तो वो भी नाम लिख लेना। लिखा दूं, हटा दूं ये? हाँ हाँ, तो इसमें देखो कुछ वर्ड यूज होते हैं। एक वर्ड है एक्वा, AQU, एक्वा। डेक, क्या होता है एक्वा डेक? तो ये एक सोल, कोलाइडल सोल होता है किसका, ग्रेफाइट का, किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये लिख लेना, ग्रेफाइट इन वाटर। अगर कहीं पर एक्वा डेक आ जाएगा तो ये कोलाइडल सोल है ग्रेफाइट का वाटर के अंदर। ऐसे ही पॉलीडेक क्या बोलते हैं, ऑयली, ऑयल डेक। ऑयल डेक भी एक कोलाइडल सोल है किसका, ग्रेफाइट का, किसके अंदर, ऑयल के अंदर। इसके बाद पर्पल ऑफ कैशियस, ये भी नाम याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है क्या होता है पर्पल ऑफ कैशियस। यस है, क्या होता है ये गोल्ड सोल होता है। गोल्ड सॉल्यूशन किसके अंदर, वाटर के अंदर। गोल्ड सॉल्यूशन इन वाटर। ये कुछ 3-4 नाम है जो आपको याद रखने हैं यहाँ पर। इसी के साथ अपना कॉलेज पूरा क्या होता है, खत्म होता है। नोट कर लो।